केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त समेत अन्य आला पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्रालय बुलाकर लचर कानून व्यवस्था को लेकर जमकर खिंचाई की। कहा 45 दिन में सुधारो कानून व्यवस्था। दिल्ली पुलिस की आतंकवाद निरोधक दस्ता, स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की कार्यप्रणाली पर अमित शाह ने जताई नाराजगी। इन यूनिट्स को नए सिरे से मजबूत बनाने पर निर्देश दिए। 1.5 महीने बाद समीक्षा बैठक करेंगे अमित शाह। सीएम फेस पर सस्पेंस के बीच में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का पोस्ट लिखा, बाज की असली उड़ान बाकी। बड़ा सवाल यह है कि सीएम कौन बनेगा? क्या एकनाथ शिंदे ही राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया जाएगा? उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें हारने के बाद अखिलेश यादव का सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर नया नारा, बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। लखनऊ में शिकायत दर्ज कराने जा रही कुंदरकी के वोटर्स को बीच रास्ते में ही पुलिस ने डिटेन किया। अखिलेश ने इस मामले पर कहा, जिनके वोट किसी और ने डाल दिए, इस मामले में पहली कार्रवाई हो। मोबाइल नेटवर्क पर सरकार का सख्त एक्शन। जियो, एयरटेल, वोडा और बीएसएनएल को ट्राई ने वेबसाइट पर मैप पब्लिश कर बताने का निर्देश दिया है कि कहां-कहां पर उनके नेटवर्क उपलब्ध हैं। मैप की मदद बताने के लिए ये कहा गया कि कहां पर वायरलेस सर्विस या फिर ब्रॉडबैंड सर्विस है, ये भी बताया जाए। टाटा मेमोरियल अस्पताल के ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा है कि कैंसर रोगियों को बिना वैज्ञानिक प्रमाण वाले उपाय अपनाकर अपने उपचार में देरी नहीं करनी चाहिए और न ही चल रहा इलाज रोकना चाहिए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया जाने के बाद टाटा मेमोरियल अस्पताल के ऑन्कोलॉजिस्ट ने यह बयान दिया है। सिद्धू ने कहा था कि उनकी पत्नी नवजोत कौर ने आहार और जीवन शैली में बदलाव करके स्टेज 4 के कैंसर को हराया। पिस्टल दिखाने वाले दारोगा का होगा सम्मान। वोटिंग के दौरान सामने आया था वीडियो। यूपी के मीरापुर में उपचुनाव की वोटिंग के दौरान झड़प पत्थरबाजी के बाद पुलिस को बल प्रयोग किया गया और पुलिस ने बल प्रयोग यहां पर किया। इस बीच थाना काकरोली क्षेत्र के एक बूथ पर दारोगा पिस्टल लिए लोगों को खदेड़ते हुए नजर आए। महिलाओं पर पिस्टल तानने वाले थाना अध्यक्ष राजीव शर्मा को ब्रह्म समर्पित ब्राह्मण महासभा द्वारा सम्मानित करने की घोषणा की गई। ब्राह्मण महासभा का कहना है कि उग्र भीड़ को राजीव शर्मा ने रोकने का प्रयास किया है, वरना बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने अंडर ट्रायल कैदियों को जेल से रिहा करने के नियमों को लागू करने की दिशा में तुरंत कदम उठाने की बात कही है। कोर्ट ने कहा, न्याय सिर्फ कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं। यूपी उपचुनाव के नतीजों के बाद लखनऊ स्थित बीजेपी कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पटाखे जलाकर जश्न मनाया। यूपी उपचुनाव के नतीजों पर बोले यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, ये कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया। उन्होंने एक तरफा बीजेपी को चुना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिली बम्पर जीत। जीत के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर स्थित अपने आवास पर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी जीत पर कहा, यह जीत धनबाद की जनता की जीत है। मैं वहां की जनता को बधाई देता हूं। जनता में हमें फिर से सेवा करने का अवसर मिला। मैं अपनी पूरी ताकत और क्षमता के साथ धनबाद विधानसभा क्षेत्र की सेवा करता रहूंगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में नवेलियम ग्राउंड में सांखली युवा उत्सव 2024 के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। बतौर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमें महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत मिली है, ऐसा कहना है केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल का। वो कहना है कि महाराष्ट्र के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, जनता को भरोसा दिया। जनता ने भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों पर मोहर लगाई है। उपचुनाव में मिली जीत पर बोली राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। बोली कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, जिसका परिणाम है कि आज उपचुनाव में हमने 5 सीटें जीती हैं। सभी ने मिलकर चुनाव लड़ा और बहुत अच्छी तरह से जीता। महाराष्ट्र चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में
सरकार बनने को लेकर किशन रेड्डी ने भी रिएक्शन दिया। बोले एनडीए ने जाति, धर्म, भाषा के आधार पर झूठा प्रचार किया, बीजेपी के खिलाफ साजिश की कोशिशें की। उसका जवाब महाराष्ट्र की जनता ने दिया। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष हैं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, जिन्होंने बयान दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी बयान दिया। महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार ने लोगों का विश्वास जीता, लोगों ने महायुति को अपना समर्थन दिया। वायनाड में ईवीएम ठीक है, झारखंड में ईवीएम ठीक है, लेकिन जहां हारते हैं विपक्ष वाले वहां ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत मिली है महायुति को। इस विजय पर प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को तेज गति देने की बात कही गई। साथ ही महाराष्ट्र के विकास को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए भी एक शुभ संदेश बताया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जीत को लेकर यह बड़ा बयान दिया।